झनक का फूटा गुस्सा अनिरुद्ध पे और आदित्य कपूर भी हुए इस साजिश में शामिल। क्या अनिरुद्ध और आदित्य कपूर बचाएंगे झनक को बिपाशा और अर्शी के साजिश से? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल झनक में अपकमिंग ट्रैक में आपको हाई वोल्टेज ड्रामा तो देखने को मिलने ही वाला है, जहां आप देखने वाले हैं कि अनिरुद्ध यहाँ झनक को मनाने की कोशिश जरूर कर आएगा। झनक यहाँ घर छोड़कर जा रही होगी, लेकिन अनिरुद्ध उसके हाथ पैर जोड़ेगा और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ कर कार में बिठाएगा। और क्योंकि अनिरुद्ध झनक का साथ दे रहा है तो अर्शी चुप नहीं बैठेगी, बिपाशा भी चुप नहीं बैठेगी। वह अनिरुद्ध को बीच से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन उल्टा अनिरुद्ध उसके ऊपर भड़कता है। और यहाँ जहाँ पे अनिरुद्ध और झनक आदित्य आपस में बातें कर रहे होते हैं, झनक को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि झनक गुस्से गुस्से में बड़ा डिसीजन ना ले ले, इसलिए दोनों समझा रहे होते हैं बहुत ही घटिया लड़की हूँ, बहुत चरित्रहीन लड़की हूँ। तो फाइनली आपको पता चल गया ना मेरी सच्चाई के बारे में। आदित्य यहाँ समझ नहीं पा रहा कि झनक को कैसे समझाए। आदित्य कहता है कि नहीं झनक, तुम लोगों को जो कुछ भी कहना है उनसे किसी से भी बात पर विश्वास नहीं कर रहा। यह बात तो मुझे भी डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि तुम इस तरीके से मैसेज कैसे करोगी। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं जब जितना तुम्हें जानता हूँ, जितना मैं तुम्हें समझता हूँ और जितना मैं जब से तुमको मैं देख रहा हूँ, तब तक मुझे ये नहीं लगता कि तुमने ऐसे मैसेजेस मेरे को डायरेक्ट किए होंगे। अगर तुमको बात करनी होगी तो तुम डायरेक्ट मेरे से बात करोगी, ना कि ऐसे से मैसेज खेलोगी। झनक आदित्य को यह कहती हुई नजर आएगी कि आपको मेरे पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। मैं विश्वास लायक लड़की नहीं हूँ। मैं कभी भी किसी का भरोसा नहीं जीत सकती। आप लोग मुझे छोड़ दीजिए और मुझे जाने दीजिए। लेकिन अनिरुद्ध भी उससे समझाएगा, लेकिन तभी अर्शी और बिपाशा प्रकट हो जाएंगी। हाँ जी, ये देखने के लिए कि अरे अनी तो मिल नहीं रहा कहीं झनक के पास दोबारा, तो नीचे लग रहा है झनक उसे लेके कहीं चली ना जाए। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध तो अर्शी के लिए खिलौना है और कभी झनक उससे छीन ना ले, इसलिए भागी भागी अपने खिलौने के पास जाती देखने के लिए। जब अनिरुद्ध की नज़र भी बिपाशा और अर्शी पर पड़ती है तो गुस्से में पूछता है कि क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ, मुझ पर नज़र रख रहे हो? 2 मिनट के लिए अकेला चैन से नहीं रहने दे सकते क्या? अर्शी कहती है हम तो देखने आए थे, तुम मिल ही नहीं रहे थे कि पार्टी से अचानक गायब हो गए, और इस झनक के साथ क्या कर रहे हो? जाने दो इसे, या जहाँ जाना चाहती है। अनिरुद्ध यहाँ कहेगा तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, और तुम लोग जाओ, आदित्य ने तुम लोगों के लिए खाने का किया है ना, तो अपना काम करो और जाओ, घर चली जाना, मैं जा रहा हूँ झनक को रोक लेके। घर जैसे ही अर्शी यह सुनती है कि अनिरुद्ध झनक का हाथ पकड़कर कार में बिठाकर उसे घर ले जाने के लिए तैयार हो गया है, तो दोनों जो है भड़क पड़ती हैं अनिरुद्ध के ऊपर, लेकिन अनिरुद्ध भी दोनों की बोलती बंद कर देता है। वेल दोस्तों, यहाँ पे झनक का ही कहेगी रहेगी अपनी इज्जत को बचाने के लिए। वह अनिरुद्ध के साथ नहीं रहना चाहती, उसके घर नहीं जाना चाहती, लेकिन अनिरुद्ध भी बहुत बड़ा जिद्दी इंसान है। वो इतना बड़ा स्टब इंसान है कि जो कहता है वो करके दिखाता है। झनक का हाथ पकड़ेगा, कार में बिठाएगा, अर्शी उसे रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन अनिरुद्ध उसकी एक ना सुनेगा, कार में बिठा के निकल जाएगा बोस हाउस के लिए। यहाँ पे आदित्य कपूर भी पहुंच जाता है बाद में के लिए, लेकिन जब तक अनिरुद्ध और झनक निकल चुके होते हैं तब दोस्तों यहाँ आदित्य भी बड़े शर्मिंदा हो रहे हैं कि मैंने पार्टी ऑर्गेनाइज करी सबको खाना खिलाने के लिए, लेकिन यहाँ तो सबका ही मूड ऑफ है। वह यहाँ ऐसी बात तो हो गई है कि मैं किसी को सफाई भी दूंगा तब भी किसी का मूड ठीक नहीं होगा, पर मैं आज के इनवाइट होस्ट हूँ और मैंने सबको बुलाया है हमको सबको खाना खिलाने के लिए, और मैं खाना खिला के ही रहूँगा। उस फैमिली के बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं जिनका आदित्य कपूर के साथ अच्छा कनेक्शन है, नहीं है। जी हाँ, हम उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जिनका झनक के साथ अच्छा कनेक्शन नहीं है, क्योंकि आदित्य कपूर झनक साथ साथ ही तो रहते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो दोनों को ही पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे आदित्य कपूर अर्शी बिपाशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, पर क्योंकि वो उनके मेहमान हैं तो उनके आगे हाथ जोड़ता है। हाँ, जब हाथ तो वो इसलिए जोड़ता है क्योंकि खाने पे बुलाए तो खाना तो खिलाना पड़ेगा ना, ऐसे भूखे पेट तो भेज नहीं सकता, और वैसे भी किसी को खाने पे इनवाइट करके भूखा पेट भेजना अच्छी बात नहीं होती है। और यह बात आदित्य कपूर बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए अपने दुश्मन को भी खाना परोस रहे हैं। लेकिन अर्शी की आंखों
तो हो जाती है गुस्से से लाल, क्योंकि वह जो करना चाहती थी वह पूरा ही नहीं हुआ। मतलब वह झनक को अपनी ज़िंदगी से, अनिरुद्ध की ज़िंदगी से एक मक्खी की तरह उठाकर फेंक देना चाहती थी। लेकिन अनिरुद्ध जो है वह बहुत ही कभी झनक से अलग हो ही नहीं पाता है, क्योंकि अनिरुद्ध का मूड कैसे स्विंग होता है, कब स्विंग होता है, किसी किसी को नहीं पता चलता। और इसी चीज़ से परेशान हो गई है अर्शी और बिपाशा। और दोस्तों यहाँ पे सवाल यह है कि अनिरुद्ध झनक को ले तो गया है अपने घर बोस हाउस, पर क्या बोस हाउस पर ज़्यादा टाइम टिक पाएगी झनक, क्योंकि वहाँ रहना अब उसके खतरे से खाली नहीं है। और यहाँ पे अनिरुद्ध ने भी उसको वादा किया है कि जो भी असली गुनहगार है उसको हम बाहर लाएंगे, तुम मेरे साथ दो। इतना झनक तो अभी अलग ही मूड में है, वह बिल्कुल भी अनिरुद्ध पर विश्वास नहीं करना चाहती। लेकिन बार बार यह लोग जो चीज़ करते रहते हैं ना, तो उसके होश तोड़ते हुए नज़र आते हैं। ये लोग कहते हैं आपके साथ नहीं रहना, आपको छोड़ के चली जाऊंगी, फिर दोनों को साथ में दिखा देते हैं। झनक कहती है मैं कभी बोस हाउस में कदम नहीं रखूंगी, इस घर से जा रही हूँ, लेकिन दोबारा वह वहाँ पहुँच जाती है। मतलब यह कह सकते हैं कि कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। ये तो बात सच है, कथनी और करनी में बहुत ही फर्क होता है। और ये इन झनक और अनिरुद्ध को देख के साफ साफ पता चलता है कि ये जो कथन बना है ये इन दोनों पे वाकई बहुत सूट करता है होता है। और कुछ होता है और कुछ सेम हो जो बीटीसी ने पिक्चर्स में दिख रहा है कुछ, लेकिन तो हो रहा होगा कुछ ही। या जी हाँ, इस फोटोज़ में तो दिख रहा है कि अनिरुद्ध झनक रोमांस कर रहे हैं, झनक रोमांस का शूट किया जा रहा है दोस्तों। तो 1 साल हो गए हैं, अभी इन दोनों के रोमांस का कुछ पता आता है ही नहीं। दोनों कब एक होंगे कुछ अता पता नहीं है, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब भी कुछ अच्छा हो रहा होता है अचानक तो ही तूफान आ जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं। तो फिर इस फोटो में रोमांस कैसे कर रहे हैं? तो दोस्तों यहाँ सिंपल सी बात है, अगर ये चीज़ रियल में नहीं हो रहा तो सपने में हो रहा है। मतलब मेकर्स यह दिखाना चाहते हैं कि अनिरुद्ध और झनक के जीवन में बहुत सारी मुसीबतें हैं, इतनी मुसीबतें हैं ना कि अनिरुद्ध झनक इस जन्म में के साथ नहीं हो पा सकते, पर झनक के फैंस तो दोनों के साथ देखना चाहते हैं। तो क्या किया जाए, इन दोनों लोगों को एक नया उपाय ढूंढ लिया है। अब वो उपाय है कि झनक अनिरुद्ध रियल में साथ नहीं हो सकते तो सपने में तो हो सकते हैं ना। मतलब इनके रोमांस को सपने में दिखाते हैं। जी हाँ, इनके रोमांस को सपने में दिखाया जाएगा, लेकिन सवाल यहाँ यह है कि यह सपना होने किसका वाला है, अनिरुद्ध का या झनक का? दोस्तों यह पहली बार नहीं है कि अनिरुद्ध और झनक के इस सीक्वेंस को पहली बार शूट किया जा रहा हो, कई बार ऐसा हो चुका है। पर यहाँ है फैंस यह देख कर थक चुके हैं। वो चाहते हैं कि रियल सपना और जो है वो सब छो। और बड़ा सवाल है मेकर्स के से इस सच कब होगा, कब दिखाएंगे दोनों को साथ, कब होगा दोनों का मिलन? ये दिन कब आएगा ये तो हम मेकर्स के ऊपर ही छोड़ते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि आने वाले एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलने वाला है। और जैसे कि खबरें के अनुसार बताया जा रहा है कि बहुत जल्द बिपाशा को भांडा फोड़ने वाला होगा। देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि यह तीनों मिलकर कैसे बिपाशा को एक्सपोज करेंगे। यहाँ पे जो भी होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है। अनिरुद्ध और झनक साथ होंगे नहीं होंगे, उनके सामने जो भी सच्चाई है वह आएगी कि नहीं आएगी, बिपाशा और अर्शी का पर्दाफाश होगा कि नहीं होगा, आदित्य कपूर झनक से शादी करेगा कि नहीं करेगा, झनक इसलिए मुंबई जाने के लिए तैयार होगी कि नहीं होगी। जो भी होगा तो वो तो मेकर्स आगे की कहानी में बताएंगे दिखाएंगे ही। अब यहाँ पे होता है जो भी चीज़ की देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर आगे कहानी देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स।